मुश्किलें उनकी बढ़ा सकती है। और हमने चर्चा की भी है कि जोन जल्दी क्लोज इन होता है, मात्र 60 सेकंड का आपके पास टाइम है और आपको सर्कल के अंदर पहुंचना है, प्रेफरेबली सेंटर की तरफ बढ़ना है। पॉइंट्स की जरूरत है और उनका जो ड्रॉप क्लैश है वो हो चुका है। जेडी उनके सामने, नेक्स्ट उनको वेपन मिल चुके हैं, पर सामने से आपको स्कारल और उनके साथ उसी के साथ शॉटगन, 3 प्लेयर्स आते हुए दिखाई दिए। नॉइजी बॉय उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तो वेपन मिला ही नहीं। और 2 जो फिनिशेस हैं, आसान फिनिशेस आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस 4 के पास जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसी के साथ एक और खिलाड़ी डेसन, वो भी डाउन कर दिए गए। और अब एम्बुश वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, और उनकी भी पोजीशनिंग पता ही है मिस्टीरियस 4 को, यानी कि 4 फिनिशेस शुरुआती दौर में। एक बढ़िया शुरुआत M4 के लिए। लेवल 1 गेम पे दिखाया था, अब देखना ये कि क्या यहाँ से एक 1v4 करके जाएंगे। 3 खिलाड़ी एक साथ आए हैं, देखिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है M4 की। एक प्लेयर को डाउन किया, 2 प्लेयर को वो डाउन कर चुके हैं, गन चेंज किए, एक और प्लेयर को डाउन किया। एम्बुश, व्हाट इज ही डूइंग टीम M4? उनकी मिस्ट्री एक बार फिर से सॉल्व होगी नहीं। और एम्बुश वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, हेलमेट उनका ऑलमोस्ट डैमेज्ड। वो आखिरी खिलाड़ी वो क्लोज इन करने की कोशिश करता हुआ, गन उन्होंने रिलोड कर ली है, मुश्किलें बढ़ेंगी, पीछे से एक और टीम आएगी। बट एम्बुश अगर वो ये क्लच करते हैं, ये अभी तक का बेस्ट क्लच होगा, लेकिन उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पीछे से एक दूसरी टीम आई, नाम है अल्फा 6। बट व्हाट अ प्ले बाय एम्बुश। देखिए ये तो बिल्कुल कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि M4 ने भी ये सोचा था। पर दोनों साइड से एक ग्रेनेड को खोता हुआ एम्बुश एक और नॉक वहां पर निकाल सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। और ये ग्रेनेड वो परफेक्ट था भी नहीं, वो अंदर तक ग्रेनेड आया नहीं। मोलोटोव वो भी एम्बुश को अभी तक तो हिट नहीं कर पाए, पर फाइनली ये वाला ग्रेनेड एम्बुश को समाप्त करेगा, क्योंकि उनके पास एचपी उतनी थी भी नहीं। और मिस्टार खिलाड़ी अपनी टीम से उनको एलिमिनेट किया गया। पर डेड प्लेयर वो रोजोक के हिल पर चले गए, और यहां पर उनकी टीम के साथ सामने जो टीम खड़ी हुई है वो लड़ाई लेने के लिए तैयार। पर डेमिगॉड अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है। राइकोन कल उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था, डैमेज उनको बहुत बड़ा फोर्स रेट उनके पास है नहीं। पर डेड प्लेयर उनको जल्दी आने की जरूरत है। सामने जो खिलाड़ी है मैक्सेस, उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत डैमेज दे दिया है। 1-2 हिट और बहुत आसानी से उस प्लेयर को नॉक करेंगे। एलिमिनेशन हुआ, पर डेड प्लेयर वो अभी तक अपनी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। और आई फॉर आई चारों खिलाड़ी 4 अलग अलग दिशाओं से वो पकड़े गए। देखिए समझना पड़ेगा आई फॉर आई को कि अब मेटा बदल चुका है, बात करेंगे उस बारे में। बट अभी कीजिए OMG वर्सेस टीम उनके लिए बहुत बढ़िया थे, पर शुरुआती दौर उनके लिए उतना अच्छा था नहीं। पर टीम एम्पायर वो आ चुके हैं और वेद्स को घेरा जा चुका है। पर टीम एम्पायर वो खुद भी जोन के बहुत बाहर, और इनके पास तो फर्स्ट एड भी नहीं है। और जोन का डैमेज तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, गाड़ी आपकी फट चुकी है। अब यहां से निकलने का मौका मुझे नहीं लगता वेद्स के पास और कोई बचने वाला है। या ऐसा हो सकता है कि उनके कोई खिलाड़ी हैं। जी हाँ, मिनीमैप में आप देखेंगे एक खिलाड़ी गाड़ी लेकर आए बहुत ज्यादा करीब, पर उससे पहले इसका ग्रेनेड वेद्स वो डाउन करे गए। और जो खिलाड़ी आ रहे थे इनको बचाने के लिए, वो यहां से निकलते बने। बेहतर है वो, वरना 1 के बदले 2 वैसा हो जाता। एस क्या वो जाएंगे ग्रेट लूट करने के लिए? अगर जाते बन हो चुकी है कैरी विद अ ग्रेनेड, क्या वो कनेक्शंस बना पाएंगे, वो देखने वाली बात। बट एरोबॉट्स उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है, वक्त बहुत ज्यादा उनके पास नहीं है, तो फाइट लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बट कैरी वो ग्रेनेड उनके हाथ में था, स्विच वो कर नहीं पाए, मुश्किलें बढ़ी। लेकिन ध्रुव के ऊपर भी वो जो काउंटर है वो डाला जाएगा। विशु एक ग्रेनेड उनके हाथ में, युवा ओपी वो आगे बढ़ेंगे। और कुछ वैसा ही होता हुआ जो भी थोड़ी देर पहले एरोबॉट्स के खिलाड़ी के साथ हुआ था। बट युवा वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मोलोटोव वो हिट किया और युवा भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। जिस सर्कल में एंट्री कैसे होगी। और दूसरी दिशा में मल्टीपल फाइट, जहां पर ऑटोबॉट्स वर्सेस TMG को आप देख पाएंगे। जेनेक्स FM शायद वो भी अब ब्रिज की तरफ बढ़ने को तैयार है। आई फॉर आई क्या उनका भी एलिमिनेशन हो गया? जी हाँ, डेड प्लेयर वो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे। अलीबाबा क्या वो भी एलिमिनेट हो गए? TMG के द्वारा उनका एलिमिनेशन। अलीबाबा रेडर्स फाइनली VST के हाथों वो भी पकड़े गए हैं। मैक्सेस उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम वो आप कह सकते हैं कि अभी तक तो उन्होंने बढ़िया खेला, पर स्काउट रैंडम शॉट्स वो स्मोक के अंदर करते हुए दिखाई दिए। गोलियों की थोड़ी कमी उनको जरूर हो सकती है। मे बी उनके प्लेयर्स हों जिनके पास एमो की कोई कमी ना हो। 34 एमो स्कारल के अंदर है। पर सेंसे को आप देखिए कि वो खिलाड़ी सीधा आगे चला गया। एक खिलाड़ी होप का अभी भी डाउन दिखाई देगा, पर जेनेक्स FM दिक्कतें अभी तक उनके लिए खत्म हुई नहीं है। पर सेंसे एक और ग्रेनेड के साथ ध्यान देने की जरूरत है कि एक भी फोर्सेड सेंसे के पास नहीं है, बूस्टर्स भी नहीं, और अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने। और चारों प्लेयर के साथ वो स्प्लिट उन्होंने बहुत बढ़िया बनाकर रखा हुआ है, जहां पर हर एक प्लेयर को बहुत आसानी से वो देख सकते हैं। पर शिराज
उन्होंने नॉक निकाला है, अभी वो डाउन करे गए, क्रिस वो भी नॉक हुए और टीएमजी उनकी थर्ड पार्टी आई है। पर इन सबके बीच में ट्रेस गॉड, क्या वो थे जिन्होंने वो आखिरी फ्रैग निकाला? जी नहीं, फ्लेक्स जॉर्ड, उन्होंने रियो को डाउन किया था, पर ट्रेस गॉड थे जिन्होंने थोड़े बहुत नॉक्स दिए थे, पर वो कंफर्मेशन नहीं वो कर पाए। पर स्टिल वाइल्ड फैंग्स 5 फिनिशेस हैं उनके पास। फ्लेक्स जॉर्ड अभी भी नॉकड आउट है, फ्रैंकलिन तो व्हीकल लेकर के ही आए हैं। एक अच्छा ग्रेनेड, एक ऑन पॉइंट ग्रेनेड और टीएमजी वो बैकफुट पर जाएंगे, बट उल्टा भी पॉसिबल है। जिया मेसी की बात करने वाला था, आर्थर का वो ग्रेनेड जाएगा, ट्रेस गॉड डाउन है, सैफ ऑलरेडी एक दूसरी फाइट में इन्वॉल्व और ऐसे में अब स्काउट के कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है, सैफ को भी डाउन किया जाएगा। स्काउट वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे, स्मोक्स उनके पास है जरूर, बट टीएमजी वो 8 फिनिशेस के साथ अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे स्नीक इन करने आगे बढ़ रहे। फ्लेक्स जॉर्ड वो भी आगे बढ़ते हुए, बट 20 उनके पास एक व्हीकल है, क्या वो वहां पे जाकर के उनको नॉक कर सकते हैं? देखने वाली बात। जी हाँ, कोशिश वही थी, बट फ्लेक्स जॉर्ड उन्होंने स्पॉट कर लिया और 20 जो है वो पूरे टीएमजी के खेमे में जा चुके हैं और वहां से बच के भी वो वापस आ जाएंगे। ये तो कुछ अलग सा हुआ है, बट वीएसटी के सिराज वो डाउन है, फ्रैंकलिन वो डाउन और अब अल्फा 6 वो भी आते हुए इस फाइट के अंदर। और तीनों, अगर आप टीम की बात करें तो एक एक प्लेयर डाउन है, पर करियो उन्होंने फ्लेक्स जॉर्ड को देख लिया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया और उनके पास एचपी तो बिल्कुल भी है नहीं। एस्ट्रल के ऊपर स्विच किया गया, पर उससे पहले करियो जो पीछे थे उन्होंने थर्ड पार्टी कराया, एक और प्लेयर को डाउन किया गया। वीएसटी जिनके पास पूरा मौका है कि इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल पाए, फायदा उठा सकती है क्योंकि उनके तो 3 प्लेयर्स अभी भी शेष हैं। सिराज का वो ग्रेनेड, फ्रैंकलिन डाउन, डेविल डाउन, मुश्किलें बढ़ रही है टीएमजी के लिए। अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट आप वीएसटी को तो देखिए क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने वो नॉक प्लेयर्स को रिवाइव दिया और उनके तो उसकी कमी और वो वीएसटी के खेमे में भी रहने वाली है। बट बीस्ट की अगर हम चर्चाएं करें तो वो व्हीकल लेकर के आगे जाएंगे और बीस्ट का आप करेज देखिए, बीस्ट का आप फियरलेस बिहेवियर देखिए, वो आगे बढ़े, डेविल डाउन किए गए, आर्थर बचते एक आखिरी खिलाड़ी। बीस्ट वो नॉकड आउट जरूर है, हेडशॉट का कनेक्शन है, लेकिन यत्नेश गलती हो सकती है, वो सर्कल के बाहर चले गए, डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आएगा। आर्थर वो अकेला खिलाड़ी वीएसटी का चिकन डिनर डिनाई कर सकता है। वीएसटी अब मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचती है और आप रियोटन को तो देखिए, इसीलिए तो वो एक अलग एंगल पे थे, वहां पे पुश इन करते हुए नजर आएंगे। सिराज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और अब उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। रियोटन उनके पास नहीं है, वेस्ट उनके पास हेलमेट भी लेवल 1 का है, मुश्किलें उनकी भी बड़ी, कह पाना मुश्किल कि चिकन डिनर जाएगा किसके पास, क्योंकि अल्फा 6 के बाकी के 2 प्लेयर्स ना वो कवर फायर दे सकते हैं और ना ही वो रिवाइवल दे सकते हैं। और सिराज को देखिए कि उन्होंने सबसे पहले वो फिनिश किया उस प्लेयर को, पर वो रिवाइव करने के लिए वापस गए और अल्फा 6 के खिलाड़ियों ने उनको देख लिया। सिराज उनका एलिमिनेशन, अल्फा 6 क्या बढ़िया वापसी इस टीम के द्वारा जरूरत थी। हालांकि फिनिशेस उतने ज्यादा उनको नहीं मिले, पर स्टिल 10 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ आज के दिन की शानदार शुरुआत। जी हाँ, काफी ज्यादा बेहतरीन शुरुआत उनकी हुई जरूर है और वो चिकन डिनर उनके लिए काफी ज्यादा नीडेड भी था। इस मुकाबले से पहले 14वां पायदान और अब इस मुकाबले के बाद हम